तो दोस्तों फाइनली अब बहुत सारी अटकलें के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अब डिसाइड कर लिया है कि हमारी जो प्रोजेक्ट 75 आई है, जिसके तहत हम लोग 6 सबमरीन्स को बनाने वाले थे, एक काफी एडवांस और मॉडर्न जनरेशन के सबमरीन्स को, वो प्रोजेक्ट अब हमने जर्मनी की जानी मानी कंपनी थाइसन ग्रुप को सौंप दिया है, जो कि हमारी ही प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर जर्मनी की ये कंपनी हमारी 6 पनडुब्बियों को भारत के अंदर ही बनाने वाली है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में एक और कंपनी कॉम्पिटिशन दे रही थी, जो कि स्पेन की बहुत ही फेमस कंपनी नवांशिया स्पेस शिपयार्ड भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन भारत ने अंत में सबको हटाकर जर्मनी को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से हमें खास क्या फायदा होगा, ये जो भी सबमरीन्स बन रही हैं, ये कौन सी सबमरीन्स हैं, इनकी खासियत क्या रहने वाली है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम पता करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दरअसल 2021 में जब इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था, तब इसकी कॉस्ट 43,000 करोड़ रुपए थी। और जैसे ही हमने उस वक्त इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया, तब अलग अलग देश के कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट किए, जिनमें से फ्रांस और रशिया की कंपनी भी इसमें शामिल थी। लेकिन फ्रांस और रशिया के साथ साथ सभी कंपनी ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि इनका कहना था कि हम इंडिया के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शर्तें इंडियन नेवी ने रखी है वो बहुत ज्यादा सख्त हैं। इनको पूरा करना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। और रशिया ने कहा कि ये 40,000 का जो प्रोजेक्ट है, इसमें आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो भारत कहता है कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और दूसरा इसकी जो प्रोडक्शन है ये भी मेड इन इंडिया ही होनी चाहिए। इसीलिए बाकी सभी कंपनीज इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गई। लेकिन जर्मनी की कंपनी इस प्रोजेक्ट में टिकी रही और लगातार इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाती रही कि हम आपका यह प्रोजेक्ट पूरा करने को तैयार हैं। लेकिन जर्मनी ने बढ़ती महंगाई की वजह से इस प्रोजेक्ट के दाम बढ़ाने को कहा, जिसके बाद फाइनली भारत ने इस प्रोजेक्ट को 60,000 करोड़ में फाइनल कर दिया है। तो अब ये कौन सी सबमरीन्स हैं और इनके अंदर क्या खास बात होने वाली है, तो देखिए ये सभी कोई आम सबमरीन्स नहीं होने वाली है। ये कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी, यानी कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होने वाली है। लेकिन इसके अंदर हमें AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन देखने को भी मिलेगा। जिसकी खास बात क्या होती है कि ऐसी सबमरीन्स ज्यादा देर तक स्टेल्थ मोड में काम कर सकती हैं, यानी कि पानी की गहराई में रहने की क्षमता इनमें ज्यादा देर तक रहती है। और इसका हमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि ऐसी सबमरीन्स बहुत देर तक पानी के ऊपर नहीं आती हैं, और ये लगातार 14 दिन तक पानी के अंदर ही काम कर सकती हैं। और ऐसी सबमरीन्स किसी बड़े ऑपरेशन में बहुत ज्यादा घातक साबित होती हैं, एक साइलेंट किलर की तरह। कब कहां से पानी के अंदर किसी भी देश के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दें, किसी को पता भी नहीं चलता। और इसके तुलना में अगर दूसरे सबमरीन्स को देखा जाए, तो उन्हें हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन में एक बार बाहर आना ही पड़ता है, एक तरीके से सांस लेने के लिए। और दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि भारत के पास अभी टोटल 16 सबमरीन्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि हमारे पास अभी तक इस टेक्नोलॉजी की यानी AIP टेक्नोलॉजी की सबमरीन्स एक भी नहीं थी। लेकिन अब ये 75 प्रोजेक्ट के तहत हमें 6 AIP टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स मिलने वाली हैं, जिसका इस्तेमाल हम मोस्ट प्रोबेबली एक ही देश के खिलाफ करेंगे, और वो है चाइना। तो दोस्तों आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।